जी हाँ, ये रहा। सामान में कुछ नए कपड़े हैं और फ्रिज में कुछ खाना भी रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जहमत की। शुक्रिया मेरा नहीं, अदनान का करना, क्योंकि ये उसका आइडिया था। चलो खैर, अब मैं सुबह मिलने आऊंगा तुम लोगों से, ठीक है? अल्लाह हाफिज। तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं बाहर हूँ। अगर जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। एहसान, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। नहीं, कोई मसला नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। बस एहतियात के तौर पर तुम भी थक गई हो कि थोड़ा आराम कर लो। शब खैर। एहसान, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अदनान। मेरी सांसें तुमसे चल रही हैं। तुम सूरज की रोशनी हो मेरी, तुम मेरा सुकून हो, मेरा सब कुछ हो तुम। चाहे मैं जिंदा रहूं या मेरी सांसें बंद हो जाए, मैं तब भी सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करूंगी, क्योंकि तुम सबसे बढ़कर हो मेरे लिए। अम्मी, मेरी पतंग खो गई। आओ अपनी अम्मी के गले लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी मत जाए, मुझे छोड़ के मत जाए, प्लीज मत जाए। बताइए दादी, मेरी माँ की मौत से आपका क्या ताल्लुक है? मैंने कुछ पूछा है आपसे? आपका मेरी माँ की मौत से क्या ताल्लुक है? मत जाए। क्या बताया तुमने उसे? अभी तक तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बताऊंगा जरूर। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 10 मिलियन। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं मर कर भी इतने पैसे नहीं दूंगी। आपकी मर्जी है असमत साहिबा। जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं असमत साहिबा? क्या पूछना चाहती तुम मुझसे? उम्मीद करती हूँ जो पूछूंगी वो बताएंगी। अदनान की अम्मी की मौत के बारे में जानना है, जवाब देंगी ना? अदनान की अम्मी कैसे मरी? मैं सिर्फ अदनान को जवाब दी हूँ और उसे मैंने बता दिया है। उसके अलावा मुझे किसी के सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, खास तौर पर तुम्हारे सवालों का। मुझे आपके रस्मी जवाब में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे सच जानना है। आपने क्या किया था उनके साथ? तुम खुद को समझती क्या हो?
कि तुम इस तरह, इस लहजे में बात करो मुझसे? हाँ, तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह सवाल जवाब करने वाली? मैं जमरुद दमीर खान हूँ, अदनान दमीर खान की बीवी। आपने अदनान की माँ के साथ क्या किया? मैंने सालों बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे के साथ रहो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। अदनान ने कई बार अपनी जान खतरे में डाली है और उसे ये सच जानने का पूरा हक है। आप मकरूज हैं उसकी। तुम मेरे खानदान से चोंक की तरह चिमट के रह गई हो। तुम इस खानदान की हकदार नहीं। तुम एक ऐसी औरत हो जिसकी कोई इज्जत नहीं। तुम भूल गई हो और अब मुझसे सच मांग रही हो। आओ, ये है तुम्हारा सच। तुम्हारा सच उस कुएं में है। कोई इज्जत नहीं तुम्हारी। तुमने पहले मेरे बेटे को धोखा दिया, फिर मेरे पोते को। एक बेइज्जत औरत जो पहले चचा से और फिर भतीजे से दिल बहलाती रही और अब मुझसे खड़े होकर सवाल कर रही है। हाँ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, दफा हो जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकेंगे। मैं न्याजी से बात करूंगी और सब कुछ जानूंगी। अब आप सोचिए कि कैसे समझाएंगे अदनान को। क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं? अगर उसने सब कुछ बता दिया तो या अल्लाह, अब्बास, अब्बास, क्या हो गया? उठो। अम्मी क्या हो गया? मुझे कम से कम थोड़ी देर तो आराम करने दे। जमरुद को अदनान की माँ के मौत के बारे में पता चल गया है। वो न्याजी से बात करने गई है। ये आप क्या कह रही हैं? अंदाजा है आपको? उसने कहा है वो सब पता कर लेगी और अदनान को बता देगी। सब खत्म हो जाएगा। कमबख्त जमरुद तो हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। हाँ, आयशा की मौत का हुक्म तो मैंने ही दिया था ना आखिर। लेकिन गाड़ी कौन चला रहा था? वो शैतान कोई और नहीं था, वो तुम थे ना अब्बास। बस मेरी आंखों में देखो, अगर मैं बर्बाद हुई तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। अब उठो और दोबारा वही करो जो पहले किया था। दोबारा वही करो ताकि अपने खानदान को बचा सको और जमरुद को भी उसकी असल जगह भेज दो।